अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। दिसंबर 15 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज यहाँ कार्डिफ में था, बहुत से दोस्त अहबाब, बड़ी अच्छी गैदरिंग रही, बहुत से सवालात के जवाब दिए। लेकिन एक बात बता दूँ, इमरान खान की सपोर्ट कोई कम नहीं। अब इतना दूर मेरा यहाँ आना हुआ, यहाँ पाकिस्तानी की कम्युनिटी देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं एक एक का नाम तो नहीं ले रहा, बैकग्राउंड पे कुछ तस्वीरें चल रही हैं, जो दोस्त आप सारे बैठे हुए हैं, पर तस्वीर मैं फिर किसी वक्त फिर बताऊंगा आपको। आपके तक देखिए दो तीन चीज़ें बड़ी अहम बात करनी है। एक तो नोट कर लें आज मेरी बात, और मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर, इलेक्शन नहीं हो रहे 8 फरवरी को, और ये इलेक्शन अब मई से पहले भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, मेरे 2 ट्वीट बड़ी वजाहत के साथ है इसमें। पहला ट्वीट मैंने कहा, ऑपरेशन रजीम चेंज, जब तक ये निज़ाम नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली को ख़त्म नहीं करवाता इलेक्शन नहीं होंगे। देखते हैं अब तौहीन अदालत की कार्रवाई किसके खिलाफ होती है। एक और पढ़ के मैं बताता हूँ वजह क्या है। बर्फबारी ख़त्म होगी, रमज़ान और ईद गुजारेगी, और फिर कहीं इलेक्शन का मामूली सा प्रोग्राम बनेगा। नोट फरमा लें, डेट क्या है वो आप इन्हीं बातों के अंदर आप समझ सकते हैं बात। और जो इलेक्शन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो बात हुई है वो मैंने आपके सामने चीज़ें मैं रख देता हूँ। शौकत सिद्दीकी में जिनको फरीक बना दिया है उस पर गुफ्तगू मैं करूँगा आप तक। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल के हवाले से क्या होता है, अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दी हैं, लेकिन इस केस का होगा क्या ज़रा मैं वो आपके सामने रख दूँगा। इंट्रा कोर्ट अपील जो फौजी अदालतों के हवाले से उसका ऑर्डर भी अदालत ने जारी कर दिया है, उस पर बात होगी। सबसे पहले मैं आपके सामने जो मामला नया है, जो मामला नया क्या है पुराना, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होने 8 फरवरी को। मुझे बड़ा कहा गया, मैंने इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैंने पहले कह दिया था कि ये एक पंचायती ऑर्डर है, उस पर अमल दरामदी नहीं होना। वजह है कि सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट कि जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है वो तो आपने छोड़ दिया है। डेट तो फिर इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन की बादशाही है, जो मर्जी करे, अंडा दे या बच्चा दे, व क्या आप समझ सकते हैं ना इस बात को। इसलिए मैं वजाहत के साथ बताता चलूं। और वजह क्या है कि ये निज़ाम बिछाया गया है नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान से उतारने से लेकर जब तक इलेक्शन ही होते, ये निज़ाम सिर्फ एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो लाडला है, और सारी कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं। इमरान खान साहब ने अगर असम्बलियां तहलील वक्त से पहले की, क्या अब हो गए है कौमी असम्बली, बड़ी बातें कर रहे थे, और मैंने लॉजिक आपके सामने रखी थी कि ये असम्बली की मियाद बढ़ाना चाहते हैं 1 साल, और आइन में गुंजाइश मौजूद थी। अभी भी तो 90 दिन के आगे गुंजाइश तो मौजूद नहीं है, लेकिन 90 दिन से आगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 1 साल से जायद चले जाएंगी। निगरान हुकूमतें, आइन और कानून में कहाँ गुंजाइश है, जरा ये बताइएगा। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, जो 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होते, 3 दिन पहले असम्बलियां तहलील करके आप 90 दिन से ऊपर चले गए, और 90 दिन से बाद आप तकरीबन ये भी आप कोई 9-10 महीने, अभी पता नहीं उस वक्त भी इलेक्शन होते हैं कि नहीं, जो मैंने बारिश के कॉन्टेक्स्ट में यानी बर्फबारी और रमज़ान गुजरने के हवाले से बात की है। इसमें क्या है, टारगेट क्या अचीव करना है। नवाज शरीफ जो है ना 62(1)(f) बैकग्राउंड पे चल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि ये क्वालिफिकेशन का आर्टिकल है, अहलियत। अब अहलियत पे मियाद जो है ना, जिस तरह तो नहीं मुकर्रर कर सकता ना कि आप कहेंगे फलान डेट तक आप अहल हो जाएंगे, नाहली आपकी खत्म हो जाएगी। यही तो फर्क है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। और डिस्क्वालिफिकेशन में लिखा था ट्रिगरिंग इवेंट है, तो हिने अदालत में सजा हुई तो आप 5 साल तक आप नहीं बन सकते। आप अगर टैक्स डिफॉल्टर है, लोन डिफॉल्टर है, आप दोहरी शहरियत रखते हैं, तो आप उसके बाद अहल हो जाएंगे। लेकिन ये सगेशियस राइटर्स नॉन प्रोफिलिगेट है क्या, सादो अमीन है क्या, इसमें कोई शक नहीं आता है। तो जहाँ ज़ू नबी ज़ात के अलावा कोई सादो अमीन हो नहीं सकता। लेकिन सादो अमीन मकसद क्या है, सच्चा। और ये कुछ सारे स्टैंडर्ड नहीं है, यानी इतनी कन्फ्यूजन हमारे सियासतदान ने फट, ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर के हवाले से है। नवाज शरीफ ने आज तक कभी तौबा ताइब नहीं किया, और आपको याद होना चाहिए उस वक्त भी दौर में था, तौबा ताइब कर लेते तो शायद ये बात सामने आती, लेकिन तौबा ताइब नहीं की। तो एक बंदा जो तौबा था, और जैसे काजी फैसा के रिमार्क्स है वो बड़े तकलीफ हैं, फिर ये बेंच अपनी मर्जी से वो अपने पास ही लगाना चाहती है, नजर आ रही है बात। और क्या है, और ये फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाता इस सारे हवाले से, वाई नॉट आए फुल कोर्ट बने सारे बाबल पे, फिर भी यहाँ क्या होगा अपनी। अब सवाल उठाए ना इस बात को,
फिर और जनवरी में ले गए हैं, तो जनवरी में जब ये शुरू होगा तो ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा, इसकी हियरिंग लगेंगी, इसे महीना 1.5 महीना लगता है, तो ये फरवरी तक मामला चला जाता है। फिर आगे रोजे आ जाएंगे, बर्फ का सीजन खत्म हो गया, आगे रोजे आ जाएंगे, रोजे जब खत्म होंगे तो फिर ये बात कहीं मई तक जा रही है। अगर इस कैलकुलेशन पे इस दौरान एक नवाज शरीफ को अहल करने के हवाले से है, और जहांगीर तरीन भी अहल होंगे, और इमरान खान साहब की नाहली, यानी उसमें तोशा खाना से इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे। मैं वक्त से पहले आपको ये भी कुछ नई दे दूं, साइफर में इमरान खान साहब को सजा देने की होगी। अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे देखती है तो फिर कोई मैं नहीं समझता कि इसमें सजा, उस पर आप देखिए जमानत की अभी तक ये 22 दिसंबर को लिए फिक्स किया है, कितने दिन हो गए हैं। वो ट्रायल कोर्ट कहता है कि 1 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करें, सुप्रीम कोर्ट हमारी बेल नहीं लगा रही है। यार ये तो यानी ये तो ज्यादती नहीं है एक लीडर के साथ। और फिर बेंच जो है, फिर वही हम ख्याल बेंच के हवाले से बातें आती हैं, जैसे सरदार तारक मसूद साहब हेड करेंगे बेंच को, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला साहब मौजूद हैं, तो लोगों के तो सवाल बड़े उठते हैं। अब देखते हैं जो सिविल सुप्रीमेसी की या इस हवाले से देखते हैं तो आगे क्या नतीजे निकलेंगे आपके सामने। तो ये मैंने आपके सामने हल्का सा सिनेरियो रख दिया है जो समझने के लिए कि जो हल्का सा लगता है जो समझने के लिए आने दौर में क्या होना है। अब मैं ले चलता हूँ आपको बाकी अगली बातों की तरफ। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख की औराक से मिटाई नहीं जा सकती। सबसे पहली तो बात है कि जो इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग हुई है उसको समझ लें। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जमात हुई और अंदर जो हुई 14 दरख्वास्त गुजार हैं। मैंने पहले कहा था कोई पार्टी मेंबर नहीं, और यही कहा है, और सिर्फ जमात का मेंबर ही वोट डाल सकता है। अकबर एस बाबर बुरी तरह फंस गया था और उन्होंने कहा जी हमने चेक भी किया, कोई मेंबर नहीं है। जब वोट ही नहीं कर सकते तो अब इलेक्शन में हिस्सा कैसे ले सकते हैं। अभी अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा आ जाए तो फिर कैसे हो जाए। और अब सब प्लांटेड लोग हैं और हमारा मुकाबला आप देख रहे हैं। बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ है, पैनल कम से कम 20 लोगों पर मुश्तमिल होता है, ये 14 हैं। अगर वो पैनल पूरा लड़ना है, वो इस हवाले से बात कहते हैं अपना। और बल्ले के निशान को रोककर तारीख रकम ना करें, जुडिशरी की बजाय इंतजामी लोगों को लगाएं तो इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। इस पर जो है ना चेयरमैन पीटीआई जो है अभी बैरिस्टर गौहर को और इलेक्शन कमीशन की जानब से मुस्तरद किया उन्होंने, और तर्जमान ने कहा बदनाम करने की कोशिश है, तमाम इंतजाम मुकम्मल। मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो अपना ना रिटर्निंग ऑफिसर वाला मामला है, और वैसे भी लाहौर हाईकोर्ट में कौन सा इंसाफ आपको मिल गया ऐसा, यानी ये फौरन इंसाफ मिला। किसी एक दोस्त इंसाफी ने मुझसे पूछा, मैं कहा क्या हुआ, ये गले पड़ेगा, ये वाला फैसला जो है, ये फैसला गले पड़ेगा। ये बुनियाद कोई नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। आप हाईकोर्ट में आए, आकर इलेक्शन कमीशन आए ना, आकर फौरन पेश हो और आके कहे, आकर बहस करे अपना लाहौर हाईकोर्ट को देर लगनी है, लाहौर हाईकोर्ट इसको डिसाइड करे। इतना कौन सा लंबा मामला है। लाहौर हाईकोर्ट को तो फैसला पूरे का करना चाहिए था, स्टे देने की बजाय। तो ये समझने की बातें हैं, ये मैं आप तक सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जो मैं आप बात को समझ रहा हूं इन बातों को। और इलेक्शन कमीशन ने सारा डाल दिया मलबा। उन्होंने कहा जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, और इलेक्शन जो शेड्यूल का एक अहम हिस्सा है। तमाम शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी का इजरा और वसूलियत की जाएगी। और उन्होंने कहा तकर्रर चैलेंज करने वजह से सारा मामला रुक गया। और ये वो साथ कि इसमें अब किसी पीटीआई ने अगर पिटीशन फाइल की तो वो नेक नीति से की थी। इस बात को वो स्टे खाली करा देने से तो मसला नहीं था, इसको फाइनल डिस्पोज करने वाली बात है। जो भी एक ओपिनियन लेके ताकि इलेक्शन डिले ना हो। आज भी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरखास्त जल्दी समात की और पीर को ये लगाए, काम खत्म कराए। ये कौन सा इशू इतना लंबा चलने वाला है, इसको खत्म कराएं आगे जितनी जल्दी हो सकता है। इस मामले को खत्म करें, हो सकता है पिटीशन वापस लेने तो नहीं कह सकता, जो कि ये मामला एक ऐसा है कि जिसको मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। अगली जो बात है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज जो हैं शौकत सिद्दीकी के आज केस की समाअत होनी है। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और साबिक DGI फैज हमीद साहब को और कई लोग हैं, और हामिद खान साहब ने वकील दरखास्त दायर की है, और उसमें साथ साथ ब्रिगेडियर इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत और ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई बरतरफी केस में ये फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरफ को भी फरीक बनाने की सदा। इम्तहान शुरू हो गया, अब देखते हैं क्या करते हैं। अब यानी कहानी का एक नया ट्विस्ट है। आज मैंने ये बात करूंगा, ये मैं आप तक बाद में बात रखूंगा। ये ट्विस्ट क्या है, फौजी अदालतों को सिविलियन का ट्रायल जो है ना कलअदम करार देने के लिए तहरीरी हुक्म जो जारी किया है अपना ना जी इंट्रा कोर्ट अपीलें फौजी अदालतों का जो दायर की गई हैं
उस पर जो बात बड़ी वाज़े तौर पर कहा है, 103 मुकदमा जो फ्रीकन पर मुकदमा चलाने की बात है, नोटिस जारी कर दिए हुए हैं। जैसे मुशर्रफ हलाली ने इस बात पे इख्तलाफ किया है, सिर्फ आर्मी एक्ट की शिक्कों को कलम करने की हद तक फैसले को मुअत्तल करते हैं। फैसला इस पर शर्त पर मुअत्तल किया जा रहा है कि 103 मुलजमों के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। एक दरखास्त में बराह रास्त कार्रवाई करने की बात है। ये अगली तारीख पर उन्होंने कहा कि इस बात को देखते हैं और ये फैसला करेंगे। अब बाकी जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो केस के हवाले से वो मैं थोड़ी सी बात कर दूं। लंबा प्रोग्राम हो गया लेकिन वो ज़रा ज़रूरी है। अदालती मावरीन तकर्रर कर दिए उन्होंने, दरख्वास्त मंजूर कर लिया है। खालिद जावेद खान साहब का सदर सुप्रीम कोर्ट बार, सलाउद्दीन अहमद, जाहिद इब्राहिम, ये जस्टिस का अपना काजी फाइसा के बहुत करीब जाने जाते हैं। ये वही लोग हैं जो उनके केसेस ज़्यादातर करते रहे हैं। जब जस्टिस काजी फाइसा साहब, उनके हवाले से यासर कुरैशी और रीमा उमर भी किए हैं। अदालती मुआवनीन जो है साबका जज जो है मंजूर अहमद मलिक और साबका जज जो है रिटायर्ड असदुल्ला खान चमकनी को अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिया। अब दोनों से तहरीर और बता रहे को इनसे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं। अगला और आखिरी जो बात है, जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर ने कोई शोकाज नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहवान कानून की फहरिस्त भी दे और शोकाज नोटिस का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो कौंसल कार्रवाई खत्म कर देगी। शिकायत गुजार अटॉर्नी जनरल की मुआवरत करे, अटॉर्नी जनरल को भी कौंसल कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। 11 जनवरी को समात होगी। तो लफ्ज़ कहे हैं गुजरते हुए ना, आप जैसे काजी फाइसा की तरह जैसे मुजाहिर अली बड़ी हिम्मत करके वहाँ में आए, कोर्ट के अंदर बैठे और जाते हुए वो जो उन्होंने किया ज़रा वो सुन लीजिएगा, जो बात उन्होंने वहाँ दोहराई है। आपने सुन लिया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।